हेलो दोस्तों, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आमतौर पर। तो दो क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सबसे पहले सबसे आसान आसान क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर वर 2 कैंडिडेट्स। 2 कैंडिडेट्स हैं एक इलेक्शन में, ठीक है। एक को मिले 41% टोटल वोट्स का, टोटल जितने भी वोट्स थे उसका 41% मिला। और दूसरे को फिर जो बच गया वो दूसरे को मिला होगा, ठीक है। और वो हार गया 5580 वोट से। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे, ठीक है। पूरे इलेक्शन में टोटल वोट्स कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या मानते हैं कि टोटल 100 वोट्स होंगे। हमें पता नहीं है, हम हमेशा मानते हैं कि वोट्स कितने होंगे, 100 वोट्स होंगे, ठीक है। अब 100 वोट्स है तो 41%, 100 का 41% कितना हो जाएगा, 41% वोट किसे मिले, एक वोटर को मिले, ठीक है। 41% मिले और वो हार गया, तो ये लूज़र होगा। लूज़र को मिले 41 वोट्स, ठीक है। उसके ऊपर एल लिख दिया। अब जो बच गए हैं वोट्स वो विनर को मिले होंगे। तो टोटल 100 वोट्स थे, अगर 41 लूज़र को मिले हैं तो विनर को कितने मिले होंगे, विनर को मिले होंगे जो बच गया है 100 में से। तो विनर को कितने मिले होंगे, 59 वोट्स मिले होंगे, क्योंकि 59 प्लस 41 कितना हो जाएगा, टोटल 100 वोट्स हो जाएंगे ना। तो विनर को मिले होंगे 59 वोट्स। और देखो विनर और लूज़र के बीच में अब देखो फासला कितने का बन गया है, तो 41 9 15 18 यूनिट, है ना। तो ये सब कुछ यूनिट में चल रहा है, मुझे पता नहीं है कितने वोट हैं, मैंने 100 माने हैं, ठीक है। तो जो विनर है वो 18 यूनिट वोटों से जीत गया है। और एक्चुअल में जीता कितने वोटों से, जीता है 5580 वोट्स से। तो 18 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 5580 के बराबर होगी। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5580 डिवाइड बाय 18, है ना। 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, 0 का 0, ठीक है। 310, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 310। हमने टोटल वोट्स कितने माने, 100 यूनिट माने। तो एक यूनिट अगर 310 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो पीछे से, है ना। अगर एक यूनिट 310 है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से। तो टोटल वोट्स कितने थे, 100 यूनिट ही थे। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 31,000। तो टोटल वोट्स कितने रहे होंगे, 31,000। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे हम दो तरीके से करेंगे, पहले तो 100 मान के जैसे ऊपर किया था, और दूसरा एक और तरीका है, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया है इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड आया तो डरना नहीं है, ठीक है। वैसे ही 100 मान के करेंगे जैसे किया था। तो टोटल वोट कितना मान लेते हैं हम, 100 यूनिट थे, ठीक है। अब देखो इधर एक इलेक्शन हुआ, 70% ओवरऑल वोट क्या थे, वैलिड वोट्स थे, ठीक है। 70% ओवरऑल वैलिड वोट्स में से बंदा जीता है, ठीक है। 20% जो ओवरऑल वोट्स थे वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो इसमें से 20% मतलब कि रद्द हो गए, ठीक है, वो आगे गए ही नहीं वोटिंग में। तो अगर 20% रद्द हो गए तो बचे कितने होंगे, देखो 20% अगर इनवैलिड हो गए हैं तो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 यूनिट माइनस कर देंगे तो अब कितने वोट बचे, जो वैलिड थे 80 यूनिट। अब 80 यूनिट वोट में से ही एक बंदा क्या है, विनर है, और एक दूसरा बंदा लूज़र बना होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी दे रखे हैं, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू है इतनी, ठीक है। लेकिन हमने अभी 100 माना है, ठीक है। तो वैलिड वोट्स बताने हैं, जो फेवर कैंडिडेट जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है, ठीक है, या कितने वोट लाया है वो जीतने के लिए, ठीक है। वैलिड बंदा जो जीता है, विनर है, उसके वोट्स बताने हैं, वो कितने वोट्स लाया है, ठीक है। तो 80 यूनिट्स जो बचे हुए वोट्स है उसमें से 70% ओवरऑल वैलिड वोट्स से क्या हुआ है, एक्स को मिला है। तो एक्स को कितना मिला होगा, 80 का 70% होता है 56 यूनिट, ये एक्स को मिला होगा। तो वाई को कितना मिला होगा, 80 में से 56 माइनस कर देंगे, उतना वाई को मिला होगा, 460 70 80 24 यूनिट मिला होगा, ठीक है। कोई एक्स को अगर 56 मिला है तो ये विनर है और ये लूज़र है, ठीक है। विनर्स के टोटल वोट्स बताने हमें, ठीक है। अब देखो जो 100 यूनिट है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, टोटल वोट्स दे रखे हमें 640,000, ठीक है। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6400। अब एक यूनिट की वैल्यू, अब हमें किसका निकालना है,
विनर कितने वोट्स लाया वो निकालना है। तो विनर लाया कितने वोट्स है 56 यूनिट। अगर एक यूनिट 6400 है तो 56 यूनिट कितनी हो जाएगी 56 मल्टीप्लाई 6400। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, वरना अगर ऑप्शन हुआ तो अगर यूनिट डिजिट आएगी 6 4 जा 24 4 आएगा। ठीक है, लेकिन कर लो मल्टीप्लाई कर लो 56 64 6 6 जा 36 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 35840 वोट से वो जीत गया। ठीक है, विनर को कितने मिले 35840। अगर लूजर का पूछता तुमसे तो 24 यूनिट निकाल लेते। अगर एक यूनिट 6400 है तो 24 यूनिट कितनी हो जाती है 24 मल्टीप्लाई 6400। ठीक है, वैलिड वोट पूछता तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, देखो टोटल वोट्स कितने थे 64000। ठीक है, अब देखो अब 20% कितने वोट्स क्या हो गए इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए तो बचे कितने होंगे 8/10। ठीक है, बचे कितने होंगे 8/10। 100 में से 20 घटा दोगे तो कितना बचेगा 80%। 80% कितना होता है 8/10। 80% 8/10 होता है। अब 8/10 में से भी जो x को मिला है वो मिला है 70%, है ना। तो हमें x का ही निकालना है, तो x को जो बचे हैं उसका कितना मिला है 70%। 60/10, तो इससे निकाल लो तो भी वही आ जाएगा, 2 0 कट गई 6400 मल्टीप्लाई 56। देखो इधर 56 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 56 से होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में और 15% वोट्स क्या हो गए 15% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। 3900 वोट्स इनवैलिड हो गए। विनर को मिला 57% वैलिड वोट्स का और वो जीत गया लूज़र से 1120 वोट्स से। ठीक है, तो हमेशा 100 यूनिट मान लिया पहले हमने वोट्स को। अब 15 यूनिट वोट्स क्या हो गए इनवैलिड हो गए। बचे कितने 85 यूनिट वोट्स। अब 85 यूनिट में से भी 3900 क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो 85 यूनिट में से 3900 माइनस कर दिया तो बचे कितने, ये वैलिड वोट्स हमारे पास। ठीक है, जो बचे वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स का 57% किसको मिला विनर को, और वैलिड वोट का ही 43% किससे मिला होगा लूज़र को। तो देखो इधर अच्छे से देखना कि जो विनर है वो 14% वोट से जीत गया है लूज़र से। लूज़र को अगर 43 मिले हैं तो विनर को 57% मिले, तो कितना ज़्यादा मिला है विनर को 14%। ठीक है, तो वैलिड वोट्स का जो 14% होगा, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने ज़्यादा वोटों से जीता है 1120, वो 1120 के इक्वल होगा। तो जब इसे काटोगे तो ये यहाँ से कट जाएगा 14 8 जा 112 0 और 85 यूनिट माइनस 3900। 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 कट के आ गया था, 2 0 और इधर लग जाएगी। अभी उधर जाके प्लस हो जाएगा, 85 यूनिट क्या आ जाएगा 8000 प्लस 3900, 8 9 10 11। ठीक है, तो एक यूनिट कितना आ जाएगा अपॉन में 85। ठीक है, काट दो से 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 140। तो अगर एक यूनिट 140 के इक्वल है तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 100 यूनिट थे, है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 वो 14,000 टोटल क्या थे वोटर्स थे।